दोस्तों सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला अपकमिंग ट्रैक बहुत इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि जिस दमानी परिवार को पोद्दार परिवार अब तक अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रहा था, उसी परिवार के मुखिया रघु दमानी के बारे में माधव कुछ ऐसा कहने वाले हैं जिसे सुनकर अरमान के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर 25 साल पहले माधव ने रघु दमानी का घर क्यों छोड़ा था। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं माधव के उन पैसों की जिन्हें उनके पेंशन अकाउंट से चोरी कर लिया गया था। जैसे ही माधव को इस पूरे मामले की जानकारी मिलती है, वो बिना देर किए सीधे पहुंच जाते हैं रघु दमानी के ऑफिस। माधव के अंदर पहले से ही गुस्सा भरा हुआ होता है। ऑफिस में पहुंचते ही माधव रघु दमानी पर भड़क जाते हैं और उनसे सवाल करते हुए कहते हैं कि आखिर उनके पेंशन के पैसे उनके अकाउंट से कैसे गायब हो गए। गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि माधव रघु दमानी के साथ हाथापाई करने लगते हैं। लेकिन तभी रघु दमानी उन्हें रोकते हुए एक बहुत बड़ा खुलासा करते हैं। रघु कहते हैं कि माधव जी, हमने आपके अकाउंट से एक भी पैसा नहीं लिया है। हमारे ऑफिस के एक कर्मचारी ने ये धोखा किया है। हमें इस बात का बेहद अफसोस है। इसके बाद रघु माधव से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि उनके साथ जितना भी आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई दमानी परिवार करेगा। ये सुनकर माधव कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाते हैं। उन्हें पहली बार महसूस होता है कि शायद जिस परिवार को वो इतने सालों से गलत समझते आए हैं, कहानी उतनी सीधी नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट आता है। माधव के मन में अचानक 25 साल पुरानी कुछ यादें ताज़ा होने लगती है। उन्हें याद आता है कि आखिर क्यों उन्होंने इतने साल पहले दमानी परिवार से दूरी बना ली थी। क्या उस समय भी रघु दमानी निर्दोष थे या फिर रघु आज भी माधव से कोई बहुत बड़ा सच छिपा रहे हैं। अब माधव वापस पहुंचते हैं पोद्दार हाउस। जैसे ही वो घर में आते हैं, अबीरा तुरंत उनके पास पहुंचती है और पूछती है, पापा को सबूत मिला? पता चला कि आपके अकाउंट से पैसे आखिर किसने निकाले? माधव अबीरा को पूरी जानकारी देते हैं। वो बताते हैं कि रघु दमानी ने साफ साफ कहा कि पैसे उन्होंने नहीं निकाले थे, बल्कि उनके एक कर्मचारी ने ये धोखा किया था। इतना ही नहीं, रघु के नुकसान की भरपाई करने का वादा भी किया है। फिर माधव अबीरा से कहते हैं, अबीरा, शायद हम दमानी भाइयों को गलत समझ रहे थे। वो अच्छे लोग हैं, कम से कम उतने बुरे भी नहीं है जितना हम उन्हें समझते थे। ये सुनकर अबीरा भी हैरान रह जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर अरमान की एंट्री होती है। अरमान अपने पापा के मुंह से रघु दमानी की तारीफ सुनता है और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। अरमान कहता है, पापा, आप ये कैसे कह सकते हैं? आपने दमानी परिवार की वजह से हमारे परिवार को कितनी परेशानी में देखा है। लेकिन इस बार माधव अरमान की बात बीच में ही रोक देते हैं। माधव कहते हैं कि अरमान, आज तुझे अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। ये सुनते ही पूरा परिवार हैरान रह जाता है। माधव की आंखों में अचानक दर्द दिखाई देने लगता है। वो कमरे में रखी एक पुरानी तस्वीर उठाते हैं और जैसे ही उनकी नज़र शिवानी की तस्वीर पर पड़ती है, माधव इमोशनल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इस तस्वीर के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जिसे मैंने 25 साल से अपने सीने में दबा कर रखा है। अरमान ये सुनकर शॉक हो जाता है। वो पूछता है, पापा, शिवानी माँ और दमानी परिवार का क्या रिश्ता है? माधव कुछ देर तक चुप रहते हैं, फिर कहते हैं कि 25 साल पहले मैंने दमानी परिवार का घर अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा था। ये सुनकर अबीरा के भी होश उड़ जाते हैं। माधव आगे बताते हैं कि उस वक्त उन्हें ऐसा फैसला लेने के लिए मजबूर किया गया था क्योंकि अगर वो सच सबके सामने बताते तो सिर्फ उनका नहीं बल्कि शिवानी और एक पूरे परिवार का भविष्य बर्बाद हो सकता था। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। माधव बताते हैं कि उस वक्त जो कुछ हुआ था उसमें रघु दमानी का हाथ उतना नहीं था जितना आज तक सभी मानते आए हैं, बल्कि असली फैसला किसी और ने लिया था और इस फैसले की वजह से माधव को शिवानी से दूर होना पड़ा। अब अरमान के सामने सवाल खड़ा हो जाता है, अगर रघु दमानी दोषी नहीं थे तो फिर 25 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि माधव को उनका घर छोड़ना पड़ा? माधव की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो कहते हैं, मैंने तुम्हें और शिवानी को बचाने के लिए ये सच छुपाया था, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम सबको पूरी सच्चाई पता चले। अरमान अपनी माँ शिवानी की तस्वीर को देखते हुए पूरी तरह टूट जाता है। अबीरा भी माधव से कहती है कि पापा, अब आपको कोई बात छुपाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हुआ था आज सबके सामने सच आना चाहिए।
लेकिन तभी माधव के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। माधव फ़ोन उठाते हैं। दूसरी तरफ से एक शख्स सिर्फ इतना कहता है, माधव अगर तुमने 25 साल पुराना राज खोल दिया तो इस बार सिर्फ तुम्हारा परिवार नहीं टूटेगा। माधव के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अरमान तुरंत पूछता है, पापा कौन था फ़ोन पर? लेकिन माधव कुछ नहीं बताते। अब दोस्तों यहीं से कहानी में एक और ज़बरदस्त ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि माधव के पेंशन अकाउंट से पैसे चोरी होना सिर्फ एक संयोग नहीं बल्कि 25 साल पुराने राज को दबाने की एक साजिश हो। क्या किसी ने जानबूझकर माधव के अकाउंट को निशाना बनाया? क्या रघु दमानी सच में निर्दोष है? और सबसे बड़ा सवाल, शिवानी और दमानी परिवार के बीच 25 साल पहले आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से माधव को अपना घर छोड़ना पड़ा? अब देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि माधव ये पूरा सच अरमान और अबीरा को बताते हैं या फिर एक बार फिर किसी वजह से अपनी जुबान बंद कर लेते हैं। क्योंकि अगर माधव ने सच बता दिया तो सिर्फ अरमान की जिंदगी नहीं बल्कि पोद्दार और दमानी परिवार के रिश्तों की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, रघु दमानी सच में बेगुनाह है या फिर माधव के सामने अभी भी कोई बड़ा राज छुपा हुआ है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही ये रिश्ता के कहलाता है कि नए नए ट्विस्ट और अपडेट के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।